Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्णा। मैं काजल श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ इस्कॉन गर्ल्स फोरम ईस्ट ऑफ कैलाश के यूट्यूब चैनल पर। हमने कथा सुनी थी कि कैसे वसुदेव ने कृष्ण को गोकुल छोड़ दिया। अब हम उसके आगे की कथा सुनेंगे। जब सुबह हुई तो कंस इतना भयभीत था कि उसने वसुदेव के पुत्र को लाने का इंतजार ही नहीं किया और डर में वो खुद ही कारागार चला गया। जब देवकी ने उसे देखा तो उससे विनती की, भाई तुम्हें खतरा तो पुत्र से है और मुझे तो पुत्री हुई है, इसे मत मारो, कृपा करके इसे छोड़ दो। लेकिन कंस कहाँ मानने वाला था। डर से वो पहले ही बहुत परेशान था। उसने उस पुत्री को लिया और एक बड़े से पत्थर की तरफ फेंक ही रहा था कि वो आसमान में चली गई और एक देवी का रूप ले लिया। देवी ने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे मार नहीं सकता, तेरा काल तो जन्म ले चुका है और कंस तुझे अब मरने से कोई नहीं बचा सकता। तू मृत्यु से नहीं बच सकता कंस, तू मृत्यु से नहीं बच सकता। कंस बहुत परेशान हो गया और कंस ने अपने बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को कारागार से मुक्ति दे दी और अपने कक्ष में आ गया। कंस ने बहुत सोचा कि अब तो उसका काल उसे मार देगा और फिर उसने एक सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों से कहा कि पिछले 10 दिन में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं सबका वध कर दो। मैं ये आदेश जारी करता हूँ, इस राज्य और इसके आसपास के गांव और राज्यों में जितने भी बच्चे पिछले 10 दिन में पैदा हुए हैं उन सबको मार दो। ये बात सुनने में ही कितनी भयानक थी, पर कंस तो अपनी मृत्यु के डर से पागल हुआ जा रहा था और जहाँ कंस इतना डरा हुआ था वही गोकुल में आनंद ही आनंद था। जिस रात कृष्ण ने जन्म लिया उसे हम हर साल जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। और जब सुबह हुई और नंद और यशोदा उठे और उन्होंने छोटे से बच्चे को देखा तो वो बहुत खुश हुए और उस दिन को नंद उत्सव के रूप में मनाया गया। सारे ग्वाल बाल गोपियाँ गोकुल के वासी बहुत खुश थे। सब गा रहे थे, नाच रहे थे, पकवान खा रहे थे। गोकुल में आनंद ही आनंद था। सब कह रहे थे, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल में नंद ने बहुत सारा दान दिया और अपने पुत्र के जन्म को बहुत खुशियों से मनाया। नंद उत्सव के बाद नंद मथुरा की ओर गए। उन्हें कंस को कर चुकाना था। जब वो मथुरा पहुंचे तो वसुदेव उनके आने से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें उनके पुत्र के होने पर बधाई दी। उन दोनों ने बहुत देर तक बातें करी और फिर वसुदेव ने कहा, आप जल्दी ही इस कर को चुका के चले जाइए क्योंकि गोकुल पे अब खतरा बहुत जल्दी आने वाला है। और ये सुनकर नंद ने कर चुकाया और गोकुल लौट गए। वो गोकुल जहाँ ग्वाल बाल गोपियाँ नंद और यशोदा के घर के आसपास ही घूमने लगे ताकि उन्हें रोहिणी पुत्र बलराम और यशोदा पुत्र कृष्ण के दर्शन हो सके। दोनों ही बच्चे बहुत खूबसूरत थे और पूरे गोकुल में उनके आगमन से आनंद का माहौल था। और फिर आगे क्या हुआ, क्या ये आनंद में कोई कमी आई, ये जानने के लिए देखिए इस कथा का अगला भाग। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, उन पे कमेंट कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए।